दोबारा करना पड़ जाए। नहीं, बात सुनिए, ऐसा है कि जनता जो चाहती है, जनता की बात को मानना पड़ता है ना। तो आप मानते हैं कि कंप्यूटर अंग्रेजी का विरोध करना गलत था? लोकतंत्र क्या चीज है? जनता की जो राय हो वो लोकतंत्र है। उस वक्त ये बात थी, बाद में लोगों ने कहा कि जो पार्टी का निर्णय हुआ कि नहीं, जो इंटर पास लड़कियां हैं उन्हें हम रविदास जी मुस्कुरा रहे हैं, लैपटॉप देंगे जी। राशिद मसूद साहब मुस्कुरा रहे हैं। मसूद साहब, मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया मुझे। ये सब आप मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मॉल्स का भी मुखालफत इसी तरीके पर की गई थी जिस तरह बाकी और जितनी भी प्रोग्रेसिव चीजें आती हैं उनकी की जाती है। पार्टियों का मतलब, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि वो जनता को वो रास्ता दिखाए जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में उसके लिए बेहतर हो सकता है। ये नहीं कि जब दूसरी पार्टी इनिशिएटिव ले ले और वो बेहतर साबित हो जाए और फिर उसको अडॉप्ट कर लो, तो ये तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं हुई जी। इसलिए जो चीज कल आपको लगती है हमें कि कल बहुत बेहतर हो सकती है, उसे आज अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, जितने भी हमारे पास पैनलिस्ट हैं उन सब लोगों ने बहस को डिरेल कर दिया। हमने आज ये मुद्दा इसलिए नहीं चुना था, और जो लोग शुरू से जुड़े उन्होंने देखा भी होगा, हमने एफडीआई, किसान, व्यापारी और पेट्रोल डीजल इनके तार्किक विश्लेषण के लिए विषय नहीं, आज हमने पॉलिटिकल बहस रखी थी इस बात को समझने समझाने के लिए कि मायावती आज कहां खड़ी है, मुलायम सिंह यादव आज कहां खड़े हैं आज की परिस्थिति में, ममता बनर्जी कहां खड़ी है, और क्या कारण है कि सीताराम येचुरी के कंधे पर गडकरी का हाथ आता है। ये समझने समझाने की कोशिश की थी। ये प्रवचन दूसरी जगह चला गया। एफडीआई, इस पर किसी और दिन बहस होती तो घालमेल हो गया। इसलिए चीजें समझ ही में नहीं आ रही दर्शक को कि बहस हम किस तरफ ले जा रहे हैं। मूल प्रश्न ये है जिसका उत्तर रविदास मेहरोत्रा को देना चाहिए, बाकी लोगों को देना चाहिए, राशिद मसूद को देना चाहिए। मूल बात यह है आज कि अगर हम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो मुलायम सिंह जी की पार्टी को यह सूट करता है कि लोकसभा का चुनाव जल्दी हो। यह स्थापित सत्य है। राज्य की सरकार जितनी पुरानी होती जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसमें जुड़ता जाएगा। इसलिए उनको सूट करता है कि ये जो हनीमून पीरियड है इसी में लोकसभा का चुनाव भी हो जाए। ठीक है। इसके उलट मायावती को पॉलिटिकली ये सूट करता है कि देर से लोकसभा का चुनाव हो, सपा की उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी डिस्क्रेडिट हो जाए उतना ही अच्छा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो। तो इन परिस्थितियों में देखना होगा आज मायावती क्यों अलग रही, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे कि आज मायावती जी क्यों नहीं समर्थन के लिए उन्होंने, ये हम मान सकते हैं रविदास मेहरोत्रा जी की बात कि वो सड़कों पर संघर्ष करने की आदी नहीं, लेकिन एक समर्थन का वक्तव्य जारी कर सकती थी वो। उन्होंने अपने को बिल्कुल अलग रखा, अलहदा रखा। ये देखना होगा। कोई भी व्यक्ति, न सपा न बसपा, एफडीआई डीजल सिलेंडर पर फैसला नहीं करेगी, जान लीजिए। फैसला करेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर आज लोकसभा का चुनाव हो तो हम कितनी सीट जीतेंगे, ये मुहूर्त ठीक है या नहीं, इस पर फैसला होगा। ठीक है। ये वैसे ही बात है जैसे लोग कहते हैं कि ईमानदार, जुझारू और जनहित में काम करने वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन जब संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, मसूद साहब बहुत लंबे अरसे तक रहे बहुत सारी पार्टियों के संसदीय बोर्ड में, ये जानते हैं, तो वहां जो कच्चा चिट्ठा देखा जाता है उसमें देखा जाता जात, बिरादरी, मजहब, माली हालत, उसके साथ कुछ गुंडे बदमाश है कि नहीं, बंदूक है कि नहीं, इसी पर तो टिकट मिलता है। तो वैसे ही ये जो फैसला होगा ये एफडीआई के विज्ञापन पढ़ के नहीं होगा ना। ये फैसला डीजल और पेट्रोल, किसके राज में डीजल नहीं बढ़ा, किसके राज में पेट्रोल नहीं बढ़ा, किसके राज में सिलेंडर नहीं बढ़ा, सब तो राज कर चुके जितने लोग बैठे हैं यहां। कौन नहीं राज कर चुका, कभी न कभी सब राज में रहे। ठीक बात है। मूल बात है मुलायम सिंह यादव और मायावती, इन दो लोगों के हाथ में देश की सरकार की लगाम है। इनमें से एक भी दाएं बाएं होगा तो रशीद मसूद साहब के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो अब हम ये देखना चाहें कि कौन पहले होगा, तो मेरी बुद्धि कहती है, मेरी समझ कहती है, रविदास मेहरोत्रा इस बात से सहमत होंगे कि अखिलेश सरकार अगर 2014 में चुनाव में जाएगी, लोकसभा के लिए लड़ेगी सपा,
तब तक उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक साइजेबल एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी होगी। वो मायावती को लाभ देगी, मुलायम सिंह जी को नुकसान देगी। इसलिए मैं प्रिज्यूम करता हूं, मैं मानकर चलता हूं कि अगर समर्थन वापसी की बात आएगी तो सपा पहले करेगी, बसपा लिंगर ऑन करेगी चीजों को। इसलिए ये चीज, और इस बात की ताकीद आज दोनों की भूमिकाओं ने कर दिया। आज मुलायम सिंह जी ने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के साथ यह भी कहा कि सब कुछ मान सकता हूं लेकिन महंगाई मुझे मंजूर नहीं। एक लाइन खींची उन्होंने। और कल इसी बात का इशारा कुशवाहा कर रहे थे। इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा सीक्वेंस में जोड़कर, क्योंकि राजनीति कोई हरिद्वार में मठ थोड़ी ना चला रहे हैं ये लोग भाई। सियासत करने आए हैं, फैसले नफा नुकसान पर करेंगे। जी रशीद साहब ठीक कह रहा हूं? अग्निहोत्री जी, मेरा इसमें निवेदन है कि जो भी ये लोग, मैं अभी आपकी बात का जवाब देता हूं, आप बोलिए। जी रशीद मसूद साहब आपकी बारी। जी देखिए, बिल्कुल मैंने पहले तो माफी चाहता हूं कि मैं जरा लेट ज्वाइन किया तो मैंने सुना टॉपिक क्या है, जिस तरह से बहस चल रही दूसरे लोग कर रहे थे उसी पे मैं लग गया। अब मैं एक पॉलिटिकल आदमी की हैसियत से नहीं बल्कि पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं। ममता जी को छोड़ दीजिए, उनकी कहानी तो अलग है। आपने बीएसपी और समाजवादी की बात की है। 101% बात यह है कि ना कांग्रेस पार्टी के हम लोग, ना बीएसपी, ना समाजवादी पार्टी कोई रिलीजियस ट्रस्ट नहीं चला रहे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल माइनस प्लस को कैलकुलेट करके हम कोई भी स्टेप लेते हैं। ये बात अपनी जगह 100% सही है कि मुलायम सिंह जी को, इस पार्टी को आज इलेक्शन फायदेमंद होगा। लेकिन यह बात भी अपनी जगह 100% सही है कि थर्ड फ्रंट का कोई वजूद होने वाला नहीं है आज की डेट में। और जो थर्ड फ्रंट का वजूद नहीं होगा तो मुलायम सिंह जी जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं, वो मुमकिन नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। तो मुलायम सिंह जी की पोजीशन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होगा, अलावा इसके 5-10 एमपीज उनके बढ़ जाए। इसलिए वो भी अंदर से आज की डेट में शायद जब तक कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव न बन जाए जो केंद्र में उनको प्रधानमंत्री का बना सके या प्रोजेक्ट कर सके, तो वो भी कोई स्टेप नहीं लेंगे। रहा मायावती जी का, तो 101% आज की डेट में पिछले 6 महीने के अंदर जिस तेजी से समाजवादी की छवि खराब हुई है, वो उसमें उम्मीद कर सकती हैं कि इसको 1 साल तक कम से कम और सरकार चले सेंटर की, और 1 साल के बाद अगर वो जाएंगी तो यानी सरकार बचाने का साथी ढूंढ लिया आपने। खराब हो जाएगी और उनकी पोजीशन इंप्रूव होगी। तो ये पॉलिटिकल देखिए, नहीं मैं सरकार में मैंने कहा है कि मैं पॉलिटिकल आदमी की हैसियत से ठीक बात की। कोई भी सेंसिबल पॉलिटिकल एनालिस्ट इसी बात को कहेगा। बहुत ऑनेस्टली किया है, एनालाइज मैंने बहुत ऑनेस्टली किया है। जी नहीं, आप मसूद साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ तमाम दलों के धरना प्रदर्शन बंद के बावजूद, तो क्या ये हाथी मेरे साथी की ताकत है? नहीं, देखिए इसमें हाथी मेरे साथी के सवाल नहीं है। हमने आपसे पहले दिन शायद आपके चैनल पे भी बात की और सभी चैनलों पे मैंने ये बात कही है कि अब ये जो स्टेप लिए गए हैं इसमें रोल बैक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ करके देश के और पार्टी के हितों को सबको सफर करके किया है। और हमने सोचा अगर पार्टी सफर करती तो करे, देश सफर ना करे, इसलिए हमने ये स्टेप लिया। इसमें रोल बैक का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। इसलिए कोई सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं करता है तो अच्छा है, और करेंगे तो हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे कि हमें क्योंकि इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होंगे। और जैसा मॉल कल्चर का मुखालफत हुई थी, इसके कंप्यूटर की मुखालफत हुई थी, और अभी कुशवाहा जी कह रहे थे कि फिर बाद में वो अडॉप्ट कर लेंगे, तो हो सकता है इन सब रिफॉर्म्स के जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे तो वो भी इसको अडॉप्ट कर ले। जी अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया है। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं तो बहुत फोकस्ड बहस पर चलता हूं। आज उत्तर प्रदेश के 2 चेहरों के हाथ में मनमोहन सिंह सरकार की जान है, मुलायम सिंह और मायावती। रविदास मेहरोत्रा साहब की पार्टी को पॉलिटिकली ये सूट करता है कि लोकसभा का चुनाव जल्दी हो। तो अगर समर्थन वापसी की चिट्ठी कोई पहले टाइप कराएगा तो वो समाजवादी पार्टी होगी। राजनीतिक
दृष्टिकोण ये कहता है। और मायावती जी को ये सूट करता है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमा ले, उसके बाद लोकसभा में के चुनाव में जाया जाए। इसलिए रशीद मसूद साहब की पार्टी को मायावती जी का साथ बिना कुछ ज्यादा मान मनोवल किए वैसे ही मिलेगा, क्योंकि मायावती को सूट नहीं करता कि अभी लोकसभा भंग हो जाए और आज की डेट में चुनाव हो जाए, जब प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बंट रहा हो, जब प्रदेश में कन्या विद्याधन बंट रहा हो, जब प्रदेश में लैपटॉप और टैबलेट बंट रहे हो हर शहर में, तो लोकसभा चुनाव करा के बसपा कहां खड़ी होगी। इसलिए वो तो मजबूरी में हाथी हाथ के ही साथ जाएगा अभी आज की सूरत में। हाँ, साइकिल को ये देखना होगा कि अभी जितने आंधी के आम बटोरे जा सकते हैं, शायद 14 में उतने आम आंधी के नहीं बटोरे जा पाए। चलिए, तो आने वाले दिनों में तस्वीरें और साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि रविवार से पहले समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक हो जाएगी। उसमें जो समीकरण यहां पर अमिताभ अग्निहोत्री जी बता रहे हैं और जिस पर सच की मुहर कल रामाश्रय कुशवाहा साहब लगा चुके हैं और जिस पर रशीद मसूद साहब आज सच होने की मुहर लगा रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज हम आकलन पेश कर रहे हैं सूरत हाल वैसे ही बने, और हमारा विश्वास है कि सूरत हाल वैसी ही बनेगी। और रविदास मल्होत्रा साहब इसीलिए ये बात बहुत दम से यहां कह रहे हैं, रामाश्रय कुशवाहा साहब ये बात दम से कल कह चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस का यही है नारा, सर्वांगीण विकास है संकल्प हमारा। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 साल से रुके विकास के पहिए को पुनः घुमाने के लिए प्रारंभ की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु रुपए 50 करोड़ से सीमांत विकास निधि की स्थापना एवं सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते की व्यवस्था। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हेतु अधिसूचना जारी। पट्टे की भूमि पर किसानों को दिया मालिकाना हक। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए रुपए 138 करोड़ मंजूर। बागवानी फसलों के उचित बाजार मूल्य हेतु औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। टिहरी जलाशय को केंद्र की कांग्रेस सरकार की सहायता से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण व साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। भारत सरकार के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा पर्यटन योजना का शुभारंभ। पेट्रोल डीजल वैट मुक्त कर आम आदमी को दी राहत, साथ ही नए कर के बोझ से रखा जनता को मुक्त। केंद्र की कांग्रेस सरकार से प्राप्त हुई 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता। इससे पूर्ण होगी कई सारी सड़कें एवं पेयजल योजनाएं। बीजेपी के अंधेरे रात से उभरने तथा प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने हेतु धौलीगंगा 210 मेगावाट, गौरीगंगा 120 मेगावाट, ब्यासी 120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट, कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना। रुपए 25 करोड़ के अल्पसंख्यक विकास निधि एवं मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना के साथ कई योजनाओं का प्रारंभ। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने का ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो कहा वो किया। उत्तराखंड की महान जनता से सहयोग एवं समर्थन की आकांक्षा। टिहरी संसदीय क्षेत्र दोहराएगा सितारगंज के विजय का इतिहास। मुलायम ममता समेत विपक्ष के विरोध को मनमोहन सरकार ने दिखाया ठेंगा। किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश के लिए अधिसूचना जारी। एफडीआई, एलपीजी और डीजल पर केंद्र के फैसले के विरोध में बंद का यूपी में व्यापक असर। बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी जगह जगह चक्का जाम और प्रदर्शन। दिल्ली में लेफ्ट के नेताओं के साथ मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया प्रदर्शन। केंद्र को दी चेतावनी, कहा बढ़ी कीमतों पर रोल बैक करे सरकार। टिहरी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा का कल करेंगे नामांकन। कई दिग्गज नेताओं के भी साथ रहने की संभावना। माया के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने की थी जांच की सिफारिश।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। 23 सितंबर को होना था चुनाव। बरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत, 11 श्रद्धालु घायल। हाथरस में पुलिस की गाड़ी और मेटाडोर की भिड़ंत, हादसे में 5 पुलिसकर्मी और 5 कैदी घायल।